ये जो पीडीएफ मैं आपके साथ पीडीएफ पर जो जो वीडियो बना रहा हूँ, डेफिनेटली अगर आप इस पीडीएफ को देखेंगे तो इसमें सारे महत्वपूर्ण जितने भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की पीईटी का जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, चाहे दरोगा भर्ती की परीक्षा है, बीएड की परीक्षा है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं और अगर पर्यायवाची वहां पर आपके सिलेबस में है तो ये एक वीडियो आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट होगा, पर्याप्त होगा। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी परीक्षाओं में जब जब प्रश्न जो जो जहां से पर्यायवाची से पूछे गए सबको इसमें इंक्लूड कर लिया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पूरी जो पीडीएफ को तैयार किया गया है, कितना साफ और बड़ा बड़ा लिखा गया है। मैं ये दावा करता हूं कि इस तरीके की साफ पीडीएफ आपको जो है और जिस तरीके से बड़े बड़े बोल्ड और शब्दों में उनको लिखा गया है, इसके फ़ॉन्ट जो इस्तेमाल किए गए हैं वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें और एक एक पर्यायवाची जो है आपके लिए ये पूरी तरीके से जो है मेमोराइज हो जाएगा, स्मरण हो जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको एक एक पर्यायवाची को ध्यान से सुनना है। जिनको मैं गोल करने जा रहा हूँ वो डेफिनेटली आप समझ लें कि आपकी परीक्षा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, और जिन्हें मैं छोड़ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा का प्रतियोगी परीक्षा का अर्थ ही यही होता है कि कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप उन पर भी ध्यान रखें। लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार जिनकी बारंबारता आवृत्ति परीक्षा में पूछे जाने की है, उन प्रश्नों को तो आपको गलत करना ही नहीं है। क्योंकि अगर एक बार जब आप आते हुए प्रश्नों को या रिपीटेड प्रश्नों को आप गलत कर देते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करते हैं, अपना अन्याय अपने साथ अन्याय करते हैं, आप प्रतियोगिता में पिछड़ जाते हैं, फिर उसकी भरपाई आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आते हुए प्रश्न जो बराबर पूछे जा रहे हैं या जो रिपीट कर रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो है सॉल्व करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अरण जो है जंगल का पर्यायवाची होता है और ये कई बार प्रश्न में आया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि विपिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरण कानी विपिन अटवी अरण का पर्यायवाची है। कानन अरण का पर्यायवाची है। कांतार अनन का पर्यायवाची है। इसके बाद अंग का पर्यायवाची आप देख सकते हैं। इसके अग्नि अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। और ये अनल अग्नि का एक पर्यायवाची अनल है। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक शब्द अनल के साथ अनिल भी आता है, और अनिल पर्यायवाची जो है ये अग्नि का नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल हवा का पर्यायवाची है। और अक्सर ये प्रश्न जब बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है तो साथ में अनल और अनिल दोनों दिए होते हैं, और जब अनल और अनिल दोनों दिए होते हैं तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका कौन सा आंसर होना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है और अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त अगर अग्नि के पर्यायवाचियों की बात करें तो पावक जर्नल है, आपको याद होगा, धूम्रकेतु, धनंजय, ये सारे महत्वपूर्ण, जातवेद, हुताशन, वैश्वानर और वायु सखा, ये सारे जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त अग्नि के पर्यायवाची कृषाणु, रोहिताश्वर और वहीन, ये भी जो है अग्नि के पर्यायवाची हो। ये सारे पर्यायवाची बदल बदल के अलग अलग बहुविकल्पीय प्रश्नों में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं, आप इनको बिल्कुल मेमोराइज कर लें, स्मरण कर लें। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट। अचल के अगर हम बात करें, ये भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। अचल के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो अचल गिरी अचल का पर्यायवाची है। शैल अचल का पर्यायवाची है। नग अचल का पर्यायवाची है। महिधर अचल का पर्यायवाची है। और आद्री अचल का पर्यायवाची है। आद्री यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग की, आद्री ऐसे लिखा जाता है, ये आद्री का सही है और ये आद्री गलत लिखा हुआ है। ध्यान रखिए कई बार शब्द जो होते हैं वो टाइप होने में मिस्टेक हो जाती है। अक्षर के पर्यायवाची की बात करें, महत्वपूर्ण है। अक्षर में मोच, शिव, ब्रह्म, वर्ण। लेकिन असुर का पर्यायवाची जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और अलग अलग परीक्षाओं में जैसे मैंने बताया इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। असुर निशाचर, रजनीचर, तमीरचर, यातुधन और सुरारी, ये सारे असुर के पर्यायवाची हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। नाउ लेट्स कम टू अनुपम, इसको आप देख लीजिएगा, अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत और अतुल। अमृत बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। अमृत आप कोई भी परीक्षा दीजिए आपको इसका जो है पर्यायवाची जरूर मिलेगा। एक दो वर्ष के अंतराल पर यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा में भी बराबर निरंतर आप देखें तो अगर आप 2000 से 2020 तक के पेपर को देखें तो प्रति एक दो वर्ष के अंतराल पर आपको अमृत का पर्यायवाची जो है मिल जाएगा। और इसके जो पर्यायवाची सुधा, अमीय अमृत का पर्यायवाची है। सोम अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। अमी अमृत का पर्यायवाची है।
जीवनोदक अमृत का पर्यायवाची है, सुरभोग अमृत का पर्यायवाची है, और आबे हयात ये अरबी भाषा का शब्द है और ये भी जो है अमृत का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगर हम अभिजात की बात करें तो श्रेष्ठ, कुलीन, पुज, उज ये आपको क्लियर होंगे, लेकिन ये अश्व का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिवर्ष किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका है घोड़े का पर्यायवाची है, बाजी घोड़े का पर्यायवाची है, तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक घोड़े का पर्यायवाची है, रविसुत घोड़े का पर्यायवाची, अश्व का पर्यायवाची है। और ध्यान रखिए रविसुत जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगर आप सूर्य का पर्यायवाची इसके मानेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। रविसुत जो है घोड़े का पर्यायवाची है, क्योंकि रवि जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है, इसलिए रविसुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि रविसुत जो है सूर्य का पर्यायवाची है। और सैंधव, सैंधव भी जो है घोड़े का पर्यायवाची है। अगर अधर की हम बात करें तो ओष्ठ, रदच्छद और रदपुट ये जो है महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। लेकिन अज ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, अज जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ईश्वर और दशरथ के जनक ये तो आपको याद है, मालूम है, लेकिन बकरा जो है ये भी जो है अज का पर्यायवाची यानी ब्रह्मा का पर्यायवाची है, इसको ध्यान रखिएगा, इसे कहीं पेन डाउन कर लीजिए। फिर अरुण जो है सिंदूर और सूर्य यानी सूर्य का पर्यायवाची अरुण है, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं अनार, ये भी एक आध बार परीक्षा पूछा गया है, विशेष करके बीएड की परीक्षा में पूछा गया है। और इसी प्रकार से जो है एपीओ की परीक्षा में पूछा गया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। शुक्र प्रिय ये जो है अनार का पर्यायवाची है। राम बीज अनार का पर्यायवाची है। दाड़िम अनार का पर्यायवाची है। अंधा, नेत्रहीन, प्रागप चक्षु, चक्षु विहीन ये जो है नेत्र के हैं। अनाज, शस्त्र, धान्य, गल्ला। अनुवाद में आप ध्यान रखिए उल्था जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन कर देता है, और जनरली हमारे जो दिन प्रतिदिन की हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें हम अनुवाद के अर्थ में उल्था का प्रयोग नहीं करते, लेकिन उल्था जो है अनुवाद का पर्यायवाची है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अन्वेषण, अन्वेषण एक महत्वपूर्ण है, और अन्वेषण का पर्यायवाची जो है गवेषण है। ध्यान रखिएगा कभी कई बार प्रश्न का विलोम भी पूछा जाता है, अन्वेषण का विलोम है और उसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा होगा वो गवेषण दे रखा होगा, या एबीसीडी में कोई एक ऑप्शन जो है गवेषण दे रखा होगा, तो कंफ्यूजन में हम अन्वेषण का विलोम गवेषण कर देते हैं। गवेषण जो है इसका विलोम नहीं है, गवेषण जो है पर्यायवाची है, तो ध्यान रखिए ये पर्यायवाची है। और शोध अनुसंधान तो आपको क्लियर है। इसी प्रकार अप्सरा के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसमें देवांगना, सुरबाला और दिव्यांगना, ये दिव्यांगना जो है अप्सरा का पर्यायवाची है। अभी भारत सरकार ने जो है फिजिकली चैलेंज्ड जो लोग हैं उनके लिए नाम परिवर्तन करके उनका नाम रख दिया था दिव्यांग। तो जो दिव्यांग है वहां दिव्यांग से हमें इसको नहीं लेना, दिव्यांगना जो है अप्सरा का पर्यायवाची है। अगर हम अधिकार की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं स्वतः, प्रमुख, आदित्य, हक और हक, हक नहीं होता है, ये हक होता है। ठीक है, ये सही है, यहाँ पर ये इसकी मिस्टेक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें अचेत, संज्ञाहीन, चेतना नहीं होगा, अचेतन होगा, बेखबर और मूर्छित। नेक्स्ट अच्छा, चोखा, उम्दा, घड़ा, आला। अंधकार इंपॉर्टेंट है, अंधकार का पर्यायवाची जो है इंपॉर्टेंट है और प्रतिभा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। इसका पर्यायवाची तम, तिमिर, तमस और ध्वांत। ध्वांत को ध्यान रखिएगा, ध्वांत जो है अंधकार का जो है पर्यायवाची है। इसी प्रकार अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो यानी मेहमान, उसे हम अतिथि कहते हैं। जिसकी कोई तिथि ना हो यह वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो जाएगा। अगर हम अतिथि की बात करें तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अपनी शब्दों की जो सीमा है उनमें वृद्धि करते हैं, अपने शब्द भंडार में हम वृद्धि करते हैं। अगर हम उसको इंटरलॉकिंग करके पढ़ें तो बहुत सारी चीजें हमारी जो है क्लियर होती चली जाती हैं। अतिथि जो है जिसका कोई भी जो जिसकी कोई तिथि ना हो यानी मेहमान जो कभी भी आ जाए, वो एक वाक्यांश है मेहमान के लिए, जिसकी कोई तिथि ना हो जो। और अगर इसके हम पर्यायवाची की बात करें तो पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक, देखिए आगंतुक आ गया, और गुहागर। इसी प्रकार अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें अध्यापक, अध्यापक में व्याख्याता, अवबोधक को आप ध्यान रखिए, आचार्य, शिक्षक आपको पता है। अकाल की अगर हम बात करें तो दुर्भिक्ष, ये भी आपको पता है। दुष्काठ, अनावृष्टि और कुकाल, ये अकाल के, कुकाल इसको ध्यान रखिएगा, अकाल का जो है ये पर्यायवाची है। और दुर्भिक्ष, दुष्का ये तो रिपीट हो गया। अखंड, समूचा, पूर्ण, अभिव्यक्त, समग्र। अर्जुन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। पार्थ अर्जुन का पर्यायवाची है। धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। भारत अर्जुन का पर्यायवाची है। गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। और गांडीवधारी अर्जुन का पर्यायवाची है। थोड़ा मैं तेज लेके चल रहा हूँ ताकि वीडियो
छोटा रहे, ज़्यादा शब्द, ज़्यादा इसका टाइम ना बड़ा हो जाए, और आप वीडियो को कई बार देख सकते हैं, एटलीस्ट 2 बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा। अदृश्य, त्रोहित, लुप्त, ओझल, अंतर्धान, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो शुद्ध अशुद्ध के रूप में भी अंतर्धान पूछा जाता है, और कई बार इसकी स्पेलिंग में जो है मिस्टेक होती है, तो ये इसकी सही स्पेलिंग है, इसको आप ध्यान रखें। त्रुटिहीन लिखा हुआ है अंतर्धान, इस पर आप ध्यान दें। ये एक बार ये जो है शुद्ध अशुद्ध के रूप में ही पूछा जाता है, और अशुद्ध आपको अशुचि, ये ध्यान रखिए। बाकी आप जानते हैं, अहिर की हम बात करें तो ग्वाला आपको मालूम है, आभीर ये भी अहिर के लिए होता है, और गोप आपको मालूम है, गोपाल आपको मालूम है, ये हम मान करके चल रहे हैं। अभिमान की अगर हम बात करें तो अहंकार आपको मालूम है, गर्व आपको मालूम है, मद, दर्प, दंभ, ये सारे आपको जनरल वे में मालूम होंगे, सारे पर्यायवाची। अभागा, हतभाग, मंदभाग, बदकिस्मत, ये भी मालूम है। अर्वाचीन, अर्वाचीन कई बार कंफ्यूजन कर देता है, और अर्वाचीन का जो का पर्यायवाची है वो आधुनिक है। अर्वाचीन कभी भी प्राचीन नहीं होता। कई बार अच्छे अच्छे प्रतियोगी मिस्टेक कर जाते हैं, जो बहुत ही अनुभवी हैं वो भी मिस्टेक कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए, अर्वाचीन जो है वो प्राचीन नहीं होता है, बल्कि आधुनिक होता है, नवीन होता है, वर्तमान कालीन होता है, समकालीन होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें अंगूठी की, तो ये मुद्रिका इंपॉर्टेंट है, अंगुलिका, मुंद्री, मुद्रा और छाप, ये सारे जो हैं अतीत, भूत, व्यतीत, ये आपको मालूम है। अधीन, पराधीन, आश्रित, निर्भर, मातहत, ये भी आपको मालूम है। अमर, नित्य, अमर्त, अमर्थ जो है, अमर्थ जो है पर्यायवाची है, अमर्थ पर्यायवाची है, ये इसका विलोम नहीं होगा। अनश्वर, अक्षय, सनातन, अविनाशी, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है पर्यायवाची है। असभ में अभद्र, दुशील, अभद्र में असभ में आप इसको ध्यान रखिएगा, दुशील जो है असभ का पर्यायवाची है। और बर्बर, गंवार, ये तो आपको सब अशिष्ट मालूम ही है। अंकुर, अखुआ, कोयल, कल्ला और गाब, ये ध्यान देने वाले हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको स्मरण करिए। अंत की अगर हम बात करें, इति, समाप्ति, छोर, किनारा, अंचल, इसमें इति जो है महत्वपूर्ण है, अंत के पर्यायवाची में इति जो है महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अंकिंचन, निर्धन, दरिद्र, कंगाल, निर्धन, ये आपको मालूम है। अध्यक्ष, सभापति, सभाध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, मुखिया, ये भी आसान है, आपके लिए मालूम है। अपकार, महित, अपकार में महित को ध्यान रखिए, महित जो है अगर आ जाएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अनिष्ट, अमंगल, बुराई आपको मालूम है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि पर्यायवाची को जब आप याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो जो पर्यायवाची आपको मालूम है, जो आपके दिन प्रतिदिन की भाषा में, बोली में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको आपको नहीं देखना है। इसी प्रकार अगर आप हिंदी के अखबार के एडिटोरियल्स को, संपादकीय को अगर पढ़ रहे हैं, लेखों को पढ़ रहे हैं, तो कई सारे पर्यायवाची आपके स्पष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रसिद्ध लेखक हैं, विशेष करके अगर आप मुंशी प्रेमचंद जी हैं, और इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये जो हमारे हिंदी के जो साहित्यकार गुजरे, अगर आप उनके साहित्यों को पढ़ते रहते हैं तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे, और आपके शब्द भंडार जो है बढ़ते चले जाएंगे। अगर हम आनंद की बात करें तो मोद, प्रमोद, आमोद, आह्लाद और हर्ष, ये जो है आनंद के पर्यायवाची हैं। आंख की बात करें तो दृग, लोचन, चक्षु, अच्छी, अंबक, प्रेक्षण, चख, चख इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चख जो है आंख का पर्यायवाची है, और कई बार कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। आकाश का अब्र, आकाश का अब्र, व्योम, अनंत, अंबर, शून्य, ध्यो, ये ध्यो ऐसे लिखा जाएगा। और पुष्कर, पुष्कर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आकाश के पर्यायवाची में पुष्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुष्कर जो है कई बार तालाब या पोखर का भी पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ध्यान दीजिएगा। आभूषण, भूषण, जेवर, आमरण और विभूषण। नेक्स्ट अगर हम आम का पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, रसाल, रसाल है। पिक वल्लभ आम, फल श्रेष्ठ आम, अमृत फल आम, पिक प्रिय आम, पियम्बू आम, पिक बंधु आम, मंथालय आम और अम्ब आम। अम्ब जो है आम का भी होता है, और अम्ब जल का भी पर्यायवाची होता है। इसी प्रकार अश्रु, आंसू, नयन, नीर, नेत्रवारी इंपॉर्टेंट है। आलसी, ये आपको स्पष्ट है। आदित्य, देखिए आदित्य जो है सूर्य का भी पर्यायवाची है, और आदित्य के पर्यायवाची अगर हम बात करें तो भानु, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, ये सब सूर्य के भी पर्यायवाची हैं, और आदित्य स्वयं सूर्य का पर्यायवाची है, और सूर्य का पर्यायवाची आदित्य है। आतंक, संत्रास, आतंक का संत्रास, अतिभय, भीषिका और दहशत, ये तो आपको सब स्पष्ट है। आश्चर्य, ये भी स्पष्ट होगा। आदर्श, प्रतिरूप, आख्यान, वृत्तांत, इतिवृत्ति, कथा, कहानी
आलोचना, टीका, टिप्पणी, समालोचना, समीक्षा, आकर्षक, मनो आकर्षक में देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें मंजुल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूज कर देता है। तो आकर्षक का पर्यायवाची में आप मंजुल को जरूर ध्यान रखें और मनोग भी ध्यान रख सकते हैं। मोहक, मनोहर आपको स्पष्ट है। आकाशगंगा में मंदाकिनी, नवगंगा, सुर नदी, नभो नदी, स्वर्ग नदी, ये सब जो है आकाश गंगा के पर्यायवाची हैं। आंधी की अगर हम बात, प्रभंजन, आंधी के पर्यायवाची में प्रबंधन को याद करना है। आयुष्मान में चिरंजीवी, चिरायु, शतायु, दीर्घायु, ये आपको सब स्पष्ट है। आरोग्य में स्वस्थ, तंदुरुस्त, नीरुज, नीरुज को ध्यान रखिएगा, ये जो है आरोग्य का पर्यायवाची है। इच्छा का जो है कामना, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, इच्छा के पर्यायवाची में इप्सा, स्पृहा, वांछा, ईहा, लिप्सा, उत्कंठा, इनको आप जो है ध्यान करके स्मरण कर लीजिए। इंद्राणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई और प्राय पूछा जाता है। शची इंद्राणी का, पोलोभी इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्राणी इंद्र का पर्यायवाची है। महेंद्री, मधवानी, इंदुवधु, प्लोमजा और मदियावनी और शतावरी, ये सारे इंद्राणी के जो है पर्यायवाची हैं। आश्रम में मठ, विहार, कुटी, स्तर, अखाड़ा, संघ है। ईख, देखिए ईख का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईख, गन्ना, उख, रस दंड, देखिए ये रस दंड है और वहां जो था वो रसाल था, आम जो था रसाल था, तो ध्यान रखना ये रस दंड है। और यहाँ पे भी ये रसाल इसके लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है। वेरी गुड। और पेड़ी और रसद, ये सारे पर्यायवाची जो हैं आपको ध्यान रखने। रसाल जो है आम का भी पर्यायवाची है और गन्ने का ही पर्यायवाची, ये दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंद्र का पर्यायवाची बहुत पूछा जाता है, बार बार सभी परीक्षाओं में आता है। इंद्र के अगर पर्यायवाची की बात करें तो मधवा, अमरेश, सुरेश, शचीपति, पुरंदर, ये देखिए इतिहास में इंद्र में अगर हम देखें तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, दुर्ग को तोड़ने वाला। तो ध्यान रखना है। शक्र, महेंद्र, देवेंद्र, शतमन्यु, सुरेंद्र, कौशिक, वज्रधर, मेघपति, पाकरिपु, देवेश, अमरपति, सहस्राक्ष, जिष्णु, जिष्णु बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरहुत और विभुदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है समीक्षा अधिकारी में जो है। तो ये सारे जो है इंद्र के पर्यायवाची हैं। आंगन की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो आंगन के पर्यायवाची में अजीर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांगण, बगर और आंगन आपको मालूम है। आवेग के अगर पर्यायवाची की बात करें तो स्फूर्ति, तेजी, चपलता, त्वर, त्वर को ध्यान में रख सकते हैं आप। और आवाज, शब्द, ध्वनि, स्वर जो है ये आपको क्लियर है, स्पष्ट है। इष्ट की बात करें तो वांछनीय, काम, अभिष्ट और मनोवांछित, ये आपको सब याद होने चाहिए। इंदुपुरी की अगर पर्यायवाची की बात करें, इंपॉर्टेंट है। अमरावती, इंदुपुरी, अमरावती, इंद्रलोक, देवलोक, ये देवेंद्रपुरी और सुरपुर, ये सब जो है इंदुपुरी के पर्यायवाची हैं। इंद्र धनुष, चक्र चाप, सप्तकर्ण, धनु, सुरचाप, ये आपको मालूम होगा। इंद्रिय, ये स्पष्ट नहीं छपा हुआ है, इसको बाद में मैं स्पष्ट कर दूंगा। ईश्वर के अगर पर्यायवाची की बात करें तो परमात्मा, ईश, परमेश्वर, ब्रह्म, जगदीश, अज, इसमें आप अज को जरूर ध्यान रखिएगा। जगन्नाथ, दीनानाथ, जगत प्रभु और पर ब्रह्म। ईर्ष्या में आप मत्सर को जरूर याद रखिएगा, मत्सर का पर्यायवाची जरूर याद रखिए और चूंकि ईर्ष्या के लिए है। उपवास की बात करें, वत्र, लंघन, फाका, निराहार, ये आपको स्पष्ट है। अर्चना, पूजा, आराधना, उपासना के पर्यायवाची। उजाला, ज्योति, प्रकाश, आलोक, प्रभा, आपको स्पष्ट है। इसी प्रकार उत्कर्ष, उन्नति, उन्मेष, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण, ये भी आपको स्पष्ट होगा। उजाड़, निर्जन, वीरान, सुनसान, बियावान, ये बा होगा, वियावान नहीं है, ये बा है। और नेक्स्ट अगर हम उदार की बात करें तो उदार, वदान, निचेता, उत्तम, प्रवर, प्रदष्ट और उद्धार, मुक्ति, मोच, अमोचन, उपहार, डाली और उपेक्षा, विरक्ति, अनासक्ति, विराग, अवध्या। इसी प्रकार उल्टा की अगर हम बात करें, औंधा, प्रतिलोम और इस उदास, उन्मन, अपसन, विषण, विषण को ध्यान रख लीजिए, ये आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार उन्मूलन में अंत, उत्सादन, निरसन, निरसन, जैसे अभी 370 का निरसन कर दिया गया था 2019 में 5 अगस्त को, तो उसका निरसन हो गया था अनुच्छेद 370 का। उत्सादन, अंत। उल्लू इंपॉर्टेंट है। उल्लू के पर्यायवाची में कौशिक, उलूक और लक्ष्मी वाहन, तो लक्ष्मी का वाहन भी है उल्लू। ऊंचा, शीर्ष, उन्नत, उत्तुंग, ऊंच, ऊर्ध्व, गगनचुंबी, तुंग, तुंग को ध्यान रखिएगा। तुंग जो है ऊंचा का पर्यायवाची है। ऊसर, अनुवर, अनुवर, सस्यहीन, अनुपजाऊ, ऊष्मा, तपन, उष्णा, ताप, ताव, गर्मी, ऊंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। लंबोष्ट, महाग्रीव, उष्ट्र, ये पूछा गया है समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। और क्रेमेलक, क्रेमेलक, ये ऊंट के पर्यायवाची हैं।
रिद्धि की बात करें तो समृद्धि, संपन्नता, वृद्धि, बढ़ती। और अगर ऋषि की बात करें, मनीषी, महात्मा, मुनि, संत, मंत्र, दृष्टा, सारे विस्तृत जितने भी पर्यायवाची हैं हम सब आपको स्पष्ट करा देंगे। ये 60 पेजों की जो है पीडीएफ है और सब एक एक आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद बहुविकल्पीय करीब 500 बहुविकल्पीय आपको करा देंगे जो पूर्व वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में। इसके बाद आपके लिए पर्यायवाची में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी और डेफिनेटली आप 10 में से 10 करके आएंगे। अगर हम एकता की बात करें तो एक, अभिन्नता, अभेद, एक सूत्रता, एकांत, शून्य, निर्जन, विजन, सूना, ऐश्वर्य, रिद्धि, समृद्धि, वैभव। ऐश्वर्य में आप जो है इसको जरूर याद कर लीजिए, श्री। संपन्नता, ऐच्छिक, वैकल्पिक, स्वेच्छाकृत, सविकल्प। ओठ, अधर, ओष्ठ, होठ, दंछद और रदंछद। ठीक। इसके बाद जो है ओस, हिमकण, तुहिनकण, तुषार, हिम बिंदु, हिम सीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची हिम सीकर है? तो ये हिम सीकर जो है ओस का जो है ये ध्यान रखने वाला है। ओछा, छिछोरा, टुच्चा इसको छोड़ दिए। औषधि, औषधि, भेषण, दवा, औषध, दवा। फिर इसका कमल, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षा में आता है। कमल जो है अगर हम जल के पर्यायवाची में जा लगा दें तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे पंकज, ये कमल का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में हमने जा लगा दिया, देखिए जलज, ये कमल का पर्यायवाची बन गया। अम्भोज, कमल का पर्यायवाची। अम्बुज, अम्बु जो है जल का पर्यायवाची, जा जोड़ दिया इसमें, अम्बुज ये कमल का पर्यायवाची हो गया। तो आप इस तरीके से शब्दों की रचना भी कर सकते हैं, पर्यायवाची में आपकी क्षमता में जो है वृद्धि हो जाएगी। सरोज, कमल का पर्यायवाची। वारिज, कमल का पर्यायवाची। अगर हम यहाँ पर दा कर दें जा की जगह तो वारिद हो जाएगा, ये बादल का पर्यायवाची। इस प्रकार अगर हम जल के पर्यायवाची में दा जोड़ देते हैं, जल के पर्यायवाची में दा जोड़ देते हैं तो वो किसका बन जाता है? बादल का पर्यायवाची बन जाता है। और अगर हम जल के पर्यायवाची में जा जोड़ देते हैं तो वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। नीरज, पारिजात, इस राजीव, शतपत्र, पद्म, नलिन, सरोरु, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में आता है। अरविंद, कंज, तामरस, कुशेशय और कुवलय, कुवलय, कोकनंद, पुंडरीक, उत्पल। ये कोकनंद, पुंडरीक जो है ये भी जो है सफेद कमल और लाल कमल के पर्यायवाची हैं। सरसिज, मकरंद, इंदिवर, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। शतदल, अब्ज, पंख, रूह और पायोज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगर हम कबूतर के पर्यायवाची की बात करें तो कबूतर के कपोत, पारावत, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारावत जो है कबूतर का पर्यायवाची है। रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची है। हारूत और परेवा ये दोनों जो है भी कबूतर के पर्यायवाची हैं। अगर हम कपड़ा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़े का पर्यायवाची बार बार आता है। वसन, पट, चीर, अंबर, परिधान, दुकूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैल, ये सब जो है कपड़े का पर्यायवाची है। कोयल की अगर बात करी जाए तो कोकिला आपको मालूम है, पिग जो है कोयल का पर्यायवाची, श्यामा कोयल का पर्यायवाची है। मदन शलाका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयल का पर्यायवाची है। मदन शलाका जो है बसंत दूत, कोयल का पर्यायवाची। कल घोष, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कल घोष जो है कोयल का पर्यायवाची। बसंत दत्ता ये कोयल का पर्यायवाची। और कलकंठ जो है कोयल का पर्यायवाची है। किरण ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अंशु, रश्मि, मरीचि, कर, केतु, गो और अर्ची ये इंपॉर्टेंट है जो है किरण के पर्यायवाची हैं। आप इन्हें बार बार आप वीडियो को देखें या आप कहीं पेन डाउन कर लें इनको, ये सब आए हुए हैं। और अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, अभी परीक्षा में लगभग 6 महीने से ज्यादा का समय है, और अगर आप इनको वीडियो को बराबर देखते रहेंगे, ये एक हमारा बहुत ही डिटेल वीडियो होने जा रहा है, फिर आपको पर्यायवाची में कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट का अगर हम चलें, कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। कामदेव पे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्नों में विकल्प दिए गए हैं वो सारे विकल्पों को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। कामदेव के पर्यायवाची मदन, कामदेव का पर्यायवाची मनमत, कामदेव का पर्यायवाची मयन, मार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार जो है कामदेव का पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथिज कामदेव का पर्यायवाची। मकर ध्वज, रतिपति, मनोज, मीन, केतु ये सब कामदेव का पर्यायवाची। इसी तरह पंचशर, काम, अनंग, कदर्प, कुसमेशु, कुसमेशु बहुत इंपॉर्टेंट है। कंदर्प बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जो है कामदेव का पर्यायवाची है। स्मर, मनोभव, मीन, केतु, कुसुमशर बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। काम, केतन, पुष्प, धनवा, अदय ये सारे जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। कर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। सुतपुत्र, अंगराज, राधे, सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र आपको मालूम ही है, तो ये सारे कर्ण के पर्यायवाची हैं। कली के पर्यायवाची की बात करी जाए तो मुकुल कली का पर्यायवाची है। जनरली लोग मुकुल को जो है कमल से जो है कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है मुकुल जो है कली का पर्यायवाची है।
कलिका, गुंचा, कोरक, पंखुड़ी, कोमल, जालक, ताम्रपल्लव और कुडमल, ये सारे जो है कली के पर्यायवाची हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बनना जा रहा है, और आप ये वीडियो, इतना डिटेल वीडियो अगर आप YouTube पे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, जो फ्री हो, निशुल्क हो और इतना डिटेल्ड हो और इतना बेहतरीन तरीके से PDF बनाया गया है कि एक एक चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपको कोई बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली आप जो है अगर इससे पर्यायवाची तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट होने जा रहा है। अगर हम कल्प वृक्ष की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको खुद भी मालूम होगा कल्प वृक्ष से बहुत सारे जो है पर्यायवाची पूछे जाते हैं। पारिजात कल्प वृक्ष का है, देवद्रुम, कल्पद्रुम, कल्पत्रु, मंदार, सुरतरु, हरिचंदन और कल्पशाल, ये सब कल्प वृक्ष के जो है पर्यायवाची। कस्तूरी बहुत इंपॉर्टेंट, मृग मद, मदलता, मदलता, मृग नाभि। अगर हम कुबेर की बात करें तो धनद, किन्नर नरेश, यज्ञपति, धनापति, श्रीद, धनेश्वर, राजराज, धनेश, अलंकेश और यक्षराज, ये सारे कुबेर के पर्यायवाची हैं। केला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कदली, रंभा, भानुफल, मोचा, आप रट डालिएगा। कृष्ण का पर्यायवाची तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी जो धार्मिक व्यक्तित्व हैं, देवी देवता हैं, और उनके जो पर्यायवाची हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको देख ही लेना है, और उनमें से अधिकतर आपको उनके पर्यायवाची मालूम भी है। कृष्ण, माधव, राधा रमण, श्याम, ये आपको देखना है। मुरलीधर बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरिधर बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशीधर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कंसारी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया, बनवारी, मुरारी, दामोदर, ब्रजवल्लभ और क्षीर साई। एक एक जितने भी परीक्षा में विकल्प आए हैं कृष्ण के पर्यायवाची संबंधित, सबको इंक्लूड कर दिया। इतना व्यापक पर्यायवाची पर वीडियो आपको डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वीडियो यू आर जस्ट गोइंग टू गेट। जस्ट आप इसको फॉलो करते रहें। इसके बाद मैं जो हूँ तत्सम, तद्भव और वाक्यांश के लिए एक शब्द पर जो है डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा, और इन सारे जो वीडियोज आने जा रहे हैं, जो 6 हमारे सिलेबस के खंड है, इनके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। कौवे के अगर पर्यायवाची की बात करी जाए तो काक, वायस, एकाच, पिशुन और कांड, इनको आप देख लीजिएगा। कंदरा का गुफा, गुहा, खो गए, ये आपको मालूम है। कटु, कर्कश, परुष, कड़ा, सरपरा, तीक्ष्ण, लंपटता, ये सब भी आपको मालूम है। काला, श्याम कृष्ण, आशीष, सुरमई, धूमिल, ये भी मालूम। किला, दुर्ग, कोट, कोटला, ये आपको मालूम है। कीचड़, इस तरीके से। और कीचड़, कीच, पंख, कीचड़ होता है। करदम, कादो, और कन्या का बालिका, कुमारी, किशोरी, बाला, कुमारिका, अनूड़ा, अनूड़ा को ध्यान रख लीजिए कन्या के पर्यायवाची में, ये इंपॉर्टेंट है जो है। और उसके बाद कायर, भीरू, बिजदिल, कातर, कातर को ध्यान रखिए, ये कायर का पर्यायवाची में। समय, पामर। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, केवट, नाविक, मल्ला, मांझी, धीवर, खेवट, केश, अलग, गेसु, बाल। केश देखिए अलग, केश में अलग, गेसु, गेसु फारसी भाषा का शब्द है संभवतः। और बाल, कंच, लट, कुंतल, शिरोरु, आप जो है इन पर्यायवाची को देखें। केश का इंपॉर्टेंट है। कर, हस्त, पाणी, भुज, हाथ और कल्याण, क्षेम, वंचना। कार्तिकेय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है। कुमार, षडानन, शर्भव, स्कंद, स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कार्तिकेय का पर्यायवाची। कंचन जो है, कंचन स्वर्ण का पर्यायवाची है। स्वर्ण, सोना, स्वर्ण। कछुआ, कुर्म, कमठ, कच्छप। कांटा का पर्यायवाची अगर बात की जाए तो कटक, शूल, खार। काशी, शिवपुरी, वाराणसी, बनारस, ये सब आपको मालूम है, इंपॉर्टेंट है। खून, रक्त, शोणित, खून के पर्यायवाची की बात करें, रक्त, शोणित, रुधिर और लहू, लोहू भी है। खंबा, धम, स्तंभ, खिड़की, झरोका, गवाछ, वातायन, गवाछ को ध्यान रख लीजिएगा। वातायन आपको मालूम है। खामोश, नीरव, निशब्द, खग बहुत इंपॉर्टेंट है। विहग, विहंग, द्विज, ये द्विज है। शकुनी, पखेरु और पक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, सब रट डालिएगा बैठ के। खग का, पक्षी का पर्यायवाची, पक्षी का पर्यायवाची बार बार आता है। गंगा का पर्यायवाची वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। अगर हम बात करें, सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है। जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा, त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची है। और इसी प्रकार भागीरथी गंगा, देव नदी गंगा, देवपगा गंगा, विष्णुपदी गंगा, सुरधवनी गंगा, नदीश्वरी गंगा, अलकनंदा और ध्रुव नंदा, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं।
और नेक्स्ट चूंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम आगे जो है इसका नेक्स्ट वीडियो जो है आपको देंगे और दोनों वीडियो को मर्ज भी कर देंगे बाद में। अगर हम बात करें आधे घंटे का वीडियो हो गया है, आप वीडियो को देखें। और एक चीज़ आपसे कहूँगा, निःशुल्क कार्यक्रम है। आप गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे सिर्फ इतनी सहयोग की आवश्यकता है कि अगर वीडियो वास्तव में अच्छा है, उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।